Okay, everyone, I am Adi and you are watching Adi and Java. I hope मेरी आवाज सबको आ रही है एंड मैं दिख भी रहा हूँ ना। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा ऐसा वैसा है हमारा बट चलेगा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपके सामने आपको क्या दिख रहा है गाइस? व्हाट इज दिस? एसोसिएशन इन जावा। जावा में एसोसिएशन क्या होता है? बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक पता नहीं है। एंड इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फॉलो किया जाता है और आप इसको इग्नोर कर देते हो। राइट? डोंट इग्नोर इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एसोसिएशन। क्या होता है सर एसोसिएशन? वेरी वेरी सिंपल। हमारे प्लस क्लास हम बनाते हैं, राइट? दो क्लासों के बीच में अगर कोई कनेक्शन बन रहा है तो हम उसे बोलते हैं एसोसिएशन। उस कनेक्शन में एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड होता है और एक केस में दो क्लासेस जो होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है। ओके, जिसको हम एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन बोलते हैं। वो चीजें हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एसोसिएशन इन डीप। ओके, इन डेप्थ में पढ़ेंगे एसोसिएशन को। पूरा वीडियो देखो, बहुत मजा आने वाला है। What is exactly association? Association in Java define the connection between two classes. दो क्लासेस के बीच में जो कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन? कनेक्शन या रिलेशनशिप बोल सकते हो। ओके, रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का पार्ट हो गया। यहाँ पे रिलेशनशिप तो बनेगी बट कौन सी? यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड ये रिलेशनशिप नहीं बनेगी। यहाँ पे डिपेंडेबल एंड इंडिपेंडेंट ये रिलेशनशिप बनेगी। कैसे देखते हैं आगे जाके, ठीक है? देन देखो, एसोसिएशन मैनेज वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। देखो कौन से रिलेशनशिप बनने वाली है यहाँ पे? वन टू वन रिलेशनशिप, देन वन टू मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। इसे ही बोला जाता है एसोसिएशन। एंड वी कैन अचीव एसोसिएशन बाय यूजिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड एग्रीगेशन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। गाइस, अगर आपको यहाँ पे एसोसिएशन हासिल करना है, आपको वन टू वन रिलेशन बनाना है, वन टू मेनी रिलेशन बनाना है, या मेनी टू वन बनाना है, मेनी टू मेनी, कौन सा भी रिलेशन बनाना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू नीड टू डू और यू नीड टू फॉलो एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन कॉन्सेप्ट। आपको ये आनी ही चाहिए, देन यू कैन अचीव एसोसिएशन। जैसे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस रिक्वायर्ड है, वैसे एसोसिएशन अचीव करने के लिए एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर एग्रीगेशन? एग्रीगेशन मतलब देखो, एक क्लास में दूसरे क्लास का अगर हम रेफरेंस पुट कर दे तो उसे बोला जाता है एग्रीगेशन। कंपोजिशन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताते हम, बट अभी इंपॉर्टेंट हमें एग्रीगेशन है। व्हाट इज एग्रीगेशन? एक क्लास में दूसरे क्लास का रेफरेंस क्यों चाहिए सर? बिकॉज ऑफ टू मेंटेन वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ओके, वो वन टू वन हो सकती है, वन टू मेनी हो सकती है, मेनी टू वन हो सकती है, मेनी टू मेनी हो सकती है। हर एक को देखेंगे प्रैक्टिकली करके, ठीक है? बट ये सर होता क्या है आप बताओ ना। वन टू वन मतलब क्या? वन टू मेनी क्या होता है? तो देखो, वन टू वन मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट। एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होता है अगर उसको फॉरेन में जाना है। दैट इज कॉल्ड वन टू वन। दैट इज पर्सन रिक्वायर्ड वन पासपोर्ट, दैट इज वन टू वन। रिलेटेड में वन टू वन। लेट सपोज यू हैव स्टूडेंट एंड आपने एक कोर्स परचेज किया, एक ही कोर्स परचेज किया, हम बोलेंगे वन स्टूडेंट हैविंग ओनली वन कोर्स। अगर एक ही कोर्स परचेज किया तो दैट इज वन टू वन। सिंपल, वन टू वन। एक स्टूडेंट एक कोर्स, एक पर्सन एक पासपोर्ट, एक पर्सन एक आधार कार्ड, एक पर्सन एक पैन कार्ड। ज्यादा होता है क्या? नहीं ना। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी कैन से वन टू वन। ओके, देन देखो कैसे सारे रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स है, रियल टाइम में हम फेस करते हैं। ओके, अभी रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूं मैं। देन वन टू मेनी में क्या होता है? वन पर्सन हैविंग मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते कि नहीं मुझे बताओ। एक आदमी है जिसके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, दो तीन चार हो सकते पॉसिबल है। बहुत सारे सिम कार्ड हम ले सकते हैं, वोडाफोन का, एयरटेल का, जियो का, ले सकते कि नहीं? एंड देन वन कॉलेज कैन हैव मेनी स्टूडेंट, दैट इज आल्सो वन टू मेनी। एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आर यू गेट माय पॉइंट? वो क्या है? वन टू मेनी। देन एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स परचेज कर सकता है, राइट? जैसे हमारे पास कोर जावा, स्प्रिंग बूट की बैच में लेता हो, राइट? तो एक स्टूडेंट वहां पे कोर जावा भी करता है, स्प्रिंग बूट भी करता है एंड स्प्रिंग भी करता है। तीन कोर्सेज कर रहे हैं, दैट मीन वन टू मेनी। वन स्टूडेंट मेनी कोर्सेज, वन कॉलेज मेनी स्टूडेंट्स,
वन पर्सन मेनी मोबाइल नंबर्स, बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? वन फ्रेंड, वन स्टूडेंट हैविंग वन फ्रेंड एंड वन स्टूडेंट हैविंग मेनी फ्रेंड। फ्रेंड ही बोल रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है। वन स्टूडेंट हैविंग मेनी फ्रेंड, उसके बहुत सारा फ्रेंड है, राइट? एक भी हो सकता है और बहुत ज्यादा ज्यादा हो सकता है। अगर एक है तो वन टू वन, बहुत ज्यादा है तो वन टू मेनी, दैट्स इट। देन मेनी टू वन क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। A state can have several cities and those cities are related to that single state। मतलब एक स्टेट के बहुत ज्यादा सिटी होती है। जैसे हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सारी सिटीज है। पुणे है, पुणे है, नासिक है, देन संभाजीनगर है, धाराशिव है, ये सारी जो सिटीज है ये किसमें आती है? महाराष्ट्र में। दैट इज मेनी सिटीज हैविंग वन एंटिटी। सिटीज बहुत ज्यादा है बट उनका रिलेशन किसके साथ हो रहा है? महाराष्ट्र के साथ, राइट? दैट इज मेनी टू वन। रिवर्स, वन टू मेनी का रिवर्स, मेनी टू वन। अ स्टेट कैन हैव सेवरल सिटीज। देन देखो, हम बोल सकते हैं मेनी एम्प्लॉइज हैविंग वन डिपार्टमेंट। बहुत ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में, उनका एक डिपार्टमेंट हो सकता है कि नहीं? आईटी डिपार्टमेंट, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है, राइट? तो सारे एम्प्लॉइज का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? वन डिपार्टमेंट, दैट इज आईटी। मेनी टू वन, ओके। एंड मेनी टू मेनी मतलब क्या? देखो, इसमें इसमें बहुत मतलब ध्यान देने की जरूरत है। अ सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विथ मल्टीपल टीचर्स। देखो, अ सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विथ मल्टीपल टीचर्स, मतलब बहुत सारे टीचर्स है एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। कोई जावा पढ़ रहा है, कोई पाइथन पढ़ा रहा है, कोई सीएच पढ़ रहा है, कोई सीपीपी पढ़ा रहा है, बट एक ही स्टूडेंट को, पांच टीचर से पर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। और मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन आल्सो बी एसोसिएट विथ सिंगल टीचर। देखो, पांच बच्चे हैं और एक ही टीचर है उनको सिखा रहा है, मतलब इनका दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो हम बोल सकते हैं मेनी टू मेनी। Are you getting my? Many student having one teacher and many teacher having one student। मतलब बहुत ज्यादा टीचर्स है बट स्टूडेंट एक ही है, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, टीचर एक ही है। तो ये जो रिलेशन है मेनी टू मेनी में आता है। गाइस, क्लियर? क्लियर और नॉट? नहीं सर, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा देन ओनली क्लियर। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल के बिना मजा नहीं आएगा। लेट्स से हम आते हैं एक लिस्ट में, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, या हमारे पास डेमो नाम का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर करें क्या? चलो, और इसके अंदर ऑलरेडी चीजें हैं, तो हम क्या कहते हैं? नया बनाते हैं। क्या जाता है नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए? कुछ भी नहीं जाता। लेट्स से एसोसिएशन नाम से नाम देते हैं, एंड इसके अंदर करते हैं चीजें। चलो, अब सबसे पहले देखते हैं वन टू वन। वन टू वन के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा स्टूडेंट एंड कोर्स का। बहुत अच्छा एग्जांपल आपको फिट हो जाएगा। कॉम डॉट आदि के अंदर यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट क्लास। कौन सा क्लास? स्टूडेंट क्लास। और यहाँ पे स्टूडेंट ने एक कोर्स खरीदा। अगर आपको भी खरीदना है, आपको भी मतलब ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन, ओके। हमारे पास स्प्रिंग बूट की बैच चल रही है, कोर जावा की चल रही है, बहुत अच्छे से आप मतलब सीख जाओगे रे, ठीक है? चलो, कांटेक्ट करना है मुझे, मेरा नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9022154508। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल वगैरह नहीं करना है। अब देखो, स्टूडेंट का, इसमें स्टूडेंट का नाम है लेट सपोज, एंड सिंपल नाम ही लेते, ज्यादा चीजें नहीं, बट स्टूडेंट कोर्स करने वाला है। तो यहाँ पे गाइस देखो, एग्रीगेशन, वन क्लास हैविंग रेफरेंस ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कोर्स। कोर्स का रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है आपको, देखो। व्हाट इज कोर्स? कोर्स इज अनदर क्लास, और इसको एज ए डेटा टाइप ले रहा हूँ, दैट इज रेफरेंस, क्लास का रेफरेंस होता है, ओके। वी आर टेकिंग कोर्स रेफरेंस हियर, दैट इज स्टूडेंट इज रिलेट विथ कोर्स। स्टूडेंट इज रिलेट विथ कोर्स, यस और नो? यस, रिलेटिव, बिकॉज स्टूडेंट कोर्स करता है। आप करना चाहते हैं ना? हाँ। देन इसके हम यहाँ पे गेटर सेटर्स वगैरह कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, गेटर सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर, ओके, दैट्स इट। हम आते हैं कोर्स में, और कोर्स में क्या करेंगे? हम कोर्स का नाम लेंगे स्ट्रिंग कोर्स नेम, स्ट्रिंग कोर्स नेम, ओके। एंड यहाँ पे हम इसका भी गेटर सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सिंपल सा गेटर सेटर्स, ओके, दैट्स इट। और हम क्या करते हैं? एक टेस्ट नाम का क्लास बनाते हैं जिसमें टेस्टिंग करते हैं भाई ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है? टेस्ट नाम का क्लास। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? मेन मेथड टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन,
एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं लेट्स से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। लेट्स से स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मैंने दिया राम नाम का स्टूडेंट है, बट ये कोर्स भी मांग रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोर्स भी पास करते हैं इसको। चलो कौन सा कोर्स कर रहा है बाबा ये, कोर्स इक्वल टू न्यू कोर्स, बताओ कोर्स का नाम, लेट्स से मैंने दिया जावा। ओके, जावा का भी कोर्स हमारे पास चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स को या इसको जावा नाम दे सकते हैं हम, चलो जावा दे दिया। जावा कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, जावा कर रहा है। कौन कर रहा है, राम। दे दो ऑब्जेक्ट को नाम राम, चलेगा ना, रेफरेंस वेरिएबल चलेगा। और यहाँ पे हम आते हैं और प्रिंट करते हैं, चलो सिस आउट सिंपल राम डॉट गेट नेम एंड देन राम डॉट उसका कोर्स भी गेट करते, गेट कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम, दैट्स इट। जैसे ही मैंने रन किया प्रोग्राम को, यू कैन सी विल गेट आउटपुट समथिंग कॉल्ड राम एंड उसके कोर्स का नाम जावा। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, स्टूडेंट नेम ऐसे दे दो, यहाँ पे कोर्स नेम कौन सा कोर्स लिया उसने बाबा, उसने लिया है जो आपको मिलेगा, जो लिया है देखो, स्टूडेंट नेम राम, कोर्स नेम जावा, दैट इज 1 to 1 हो रहा है कि नहीं, 1 to 1, वन स्टूडेंट हैविंग वन कोर्स, एक स्टूडेंट एक कोर्स, ज्यादा नहीं है, जिससे बोला जाता है 1 to 1, वन पर्सन वन पासपोर्ट, वन पर्सन वन आधार कार्ड। क्लियर कह रहे बाबा, क्लियर, वन स्टूडेंट वन कोर्स। अब सर 1 to many क्या होता है, इसमें ही बताऊंगा मैं, देखो 1 to many मतलब एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे कोर्सेस हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे कोर्सेस हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। चलो लेते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, अब यहाँ पे ये कोर्स नहीं बहुत सारे लेने हैं, तो क्या आप ना इसको सिंपल लिस्ट में कन्वर्ट करो ना, लिस्ट में हम बहुत सारे कोर्सेस पुट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए मैंने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे इसके सेटर्स एंड गेटर्स भी हम यहाँ पे जनरेट करवा के लेते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, लिस्ट ऑफ कोर्स। ओके, और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे गेटर सेटर्स कोर्स के लिए जनरेट। चलो हो गया काम यहाँ पे। ओके, अब लिस्ट ऑफ कोर्स क्यों लिया, बिकॉज वन स्टूडेंट हैविंग मेनी कोर्सेज, जावा कर रहा है, उसको स्प्रिंग बूट भी चाहिए, एंगुलर भी चाहिए, चाहिए ना, वो सारी चीजें कर रहे हैं, कोर्स में आते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपल टेस्ट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे देखो गाइस एरर आ रहा है, बिकॉज ये जो हमारा स्टूडेंट मांग रहा है, ये स्टूडेंट बोल रहा है भाई मैं सिंपल जावा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूँ, कौन कौन से कर रहा है बताओ ना। देखो वो बोल रहा है भाई मैं यहाँ पे जावा भी करने वाला हूँ, स्प्रिंग बूट भी करने वाला हूँ, ठीक है, स्प्रिंग बूट भी करने वाला हूँ, देन मैं यहाँ पे एंगुलर भी करने वाला हूँ, ठीक है। क्या क्या करने वाला है देखो, ये स्प्रिंग बूट भी करने वाला है, इसको स्प्रिंग बूट भी चाहिए, इसको एंगुलर भी चाहिए। ओके, ये 3 कोर्स उसको चाहिए, तो सर अब इसको पुट कैसे करें, यहाँ पे करो ना, इसको यहाँ पे बनाओ लिस्ट, क्या बनाओ, लिस्ट ऑफ कोर्स की लिस्ट बनाओ, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पे एरे लिस्ट बनाई मैंने एंड क्या करूंगा अब मैं, इस लिस्ट में ऐड करेंगे ना सारे कोर्सेस, लिस्ट डॉट ऐड, चलो जावा को ऐड कर दिया, लिस्ट डॉट ऐड, चलो यहाँ पे स्प्रिंग बूट को ऐड कर दिया, लिस्ट डॉट ऐड, चलो यहाँ पे एंगुलर को भी ऐड कर दिया। अभी तीनों ऐड कर दिए तो इस लिस्ट को देते हैं ना भाई, ले ले, तुझे बहुत ज्यादा कोर्सेज चाहिए, मिल गए कि नहीं। देखो मैंने फिर सेव किया, एरर चला गया। अब यहाँ पे हम नाम तो ऐसे गेट करेंगे, बट यहाँ पे इस लिस्ट को हमें इटरेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल चीज करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर ईच लूप, और इस फॉर ईच लूप में कोर्स की डिटेल गेट करेंगे इस लिस्ट से। ओके, इस लिस्ट से कोर्स की डिटेल हम गेट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम, दैट्स इट, सिंपल। और यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, यू कैन सी व्हाट यू आर गेटिंग, स्टूडेंट नेम राम, कौन कौन से कोर्स है, जावा, स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर। यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हो गाइस, कोर्सेस नेम्स और कोर्स नेम्स, ऐसे मैसेज दे सकते हो आप, दे सकते कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, आपको अच्छा सा आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो, स्टूडेंट नेम राम, कोर्स नेम जावा, स्प्रिंग बूट, एंगुलर, राइट। एक ही बार दिखाना है तो फॉर के बाहर लिखो ये मैसेज, कोर्स नेम आपको
एक ही बार अगर दिखाना है ना, ये यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो सिस आउट कोर्स नेम्स। ओके, ऐसे लिखो, आपको ये नीचे आएगा। देखो देखो, स्टूडेंट नेम राम, कोर्स नेम्स जावा स्प्रिंग बूट एंगुलर, 3 कोर्स कर रहा है। इट मींस वन स्टूडेंट हैविंग मल्टीपल कोर्सेस। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज एग्जांपल ऑफ वन टू मेनी। ओके, कैसे बना, इसी एग्रीगेशन बोला जाता है। एग्रीगेशन अलग नहीं है। ओके, एग्रीगेशन अलग नहीं है। वन क्लास हैविंग रेफरेंस ऑफ अनदर क्लास और इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, इट इज नोन एज aggregation. Or what is association? Association create the relationship in between two classes. One to one, one to many to one, many to many. Simple. Composition बचा है, डोंट वरी, composition भी बहुत सिंपल है, बताऊंगा मैं। अब देखो सर, वन टू वन हो गया, वन टू मेनी हो गया, मेनी टू वन वो बताओ ना। मेनी टू वन, देखो मेनी टू वन में क्या होगा, उसके लिए हम अलग से क्लासेस बनाएंगे, इसको कट करेंगे, अलग एग्जाम्पल लेंगे मेनी टू वन के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो मेन्यू टू वन के लिए मैं 2 क्लासेस बनाऊंगा। यहाँ पे सिटीज एंड स्टेट का भी था हमारे पास, मतलब बहुत सारे सिटीज बिलोंग करती है वन स्टेट से। यहाँ मैं बनाऊंगा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का एग्जांपल। राइट, मेनी एम्प्लॉयज हैविंग वन डिपार्टमेंट, दैट इज मेनी टू वन। मेनी एम्प्लॉयज हैविंग वन डिपार्टमेंट, मेनी टू वन। एंड वन एम्प्लॉय हैविंग मेनी डिपार्टमेंट, वन टू मेनी। उसमें हो जाता है ना, मतलब इतना सिंपल है रे बाबा ये। देखो चलो, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय बन गए। अब आते हैं डिपार्टमेंट में। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं, दैट्स इट, इतना ही। और इसमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं। एंड एम्प्लॉय में हम क्या करते हैं, देखो ये एम्प्लॉय में हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम सबसे पहले, एंड देन यहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का लेंगे, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। ओके, बट सर बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट लेने वाले हो, लेने वाले हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ही लिखा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना हम, कैसे बताता हूँ। गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट, एंड यहाँ पे हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर आल्सो। चलो, अब आते हैं टेस्ट नाम के क्लास में। टेस्ट नाम के क्लास में आते हैं, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे गाइस देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बनाते हैं थोड़े से, ठीक है। डिपार्टमेंट, लेट सपोज ये आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम आईटी। देन और एक डिपार्टमेंट यहाँ पे आईटी टू नाम देते हैं, और ये भी डिपार्टमेंट आईटी का ही है। देन और एक बनाते हैं जिसका नाम देते हैं सेल्स, और इसको नाम देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। लेट से 3 डिपार्टमेंट है, ओके। और यहाँ पे एम्प्लॉय भी बनाते हैं हम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लेट सपोज राम नाम का एम्प्लॉय है, ओके। देन कॉपी, ऐसे 2-3 एम्प्लॉय बनाते हैं, तो 3। चलो 3 एम्प्लॉय बनाए मैंने, कितने, 3 एम्प्लॉय। इसका नाम राम है, इसका नाम लेट सपोज श्याम है, और इसका नाम लेट सपोज आकाश। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखो नाम क्या है, इसका नाम दे दो राम नाम है, इसका श्याम नाम है, और इसका आकाश नाम है, श्याम। ओके, अब देखो इस राम का डिपार्टमेंट का ये आईटी है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, लेट सपोज इसका डिपार्टमेंट आईटी, नहीं तो सेल्स ही रखते हैं। चलो देखो, हमें वो अचीव करना है ना, दैट्स व्हाई। देखो ध्यान से देखना, सेल्स डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय रे पापा, तो राइट, मतलब मेनी एम्प्लॉयज हैविंग सेम डिपार्टमेंट, दैट इज वन डिपार्टमेंट। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, मेनी एम्प्लॉयज, मेनी एम्प्लॉय मतलब कितने, 2 एम्प्लॉयज। 2 एम्प्लॉयज कौन कौन से, दो, कौन कौन से, श्याम एंड आकाश, आर हैविंग वन डिपार्टमेंट, यस और नो। उनका डिपार्टमेंट एक ही है ना, सेल्स। श्याम का भी सेल्स, आकाश का भी सेल्स, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, सबका सेल्स हो सकता है। दैट्स द रियलिटी, दैट इज मेनी एम्प्लॉयज हैविंग वन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड मेनी टू वन। ओके, इसको प्रिंट कैसे करें, वेरी सिंपल। अब क्या करता है, इन एम्प्लॉय को ऐड कर देते हैं हम एक लिस्ट में, चलो, और प्रिंट कर देते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर ईच लूप,
और यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉय को इटरेट दिस आउट, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम एंड उनका डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डॉट गेट डिपार्टमेंट डॉट गेट नेम, उसके नीचे एक अच्छी सी लाइन लगाते हैं इसे, रन करते हैं एप्लीकेशन को, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। अरे भाई किधर गया कंसोल हमारा, कंसोल कंसोल कंसोल, कंसोल आया ही नहीं हमारा। ओके ओके ओके, आउटपुट नहीं आएगा, हमने सिंपल इसको ऐड भी नहीं किया है, लिस्ट में ऐड तो करना पड़ेगा। लिस्ट में ऐड तो करना पड़ेगा इस राम को, लिस्ट डॉट ऐड श्याम को, मैं तो भूल गया था ये लिस्ट डॉट ऐड, कौन बच गया आकाश, इनको ऐड भी तो करना पड़ेगा तब तो जाएगी। अब मैंने प्रिंट किया, नाउ यू कैन सी, देखो राम का डिपार्टमेंट आईटी है, श्याम का भी सेल्स है और आकाश का भी सेल्स है, बड़ा कुत्तू क्या, ये देखो राम का आईटी है बट श्याम का सेल्स है, आकाश का सेल्स है, ऐसे बहुत सारे होंगे, मेनी एम्प्लॉयज हैविंग द सेम डिपार्टमेंट, दैट इज मेनी टू वन, रीडिंग माय पॉइंट, ओके। हमारे दो कॉन्सेप्ट बचे गाइस, दैट इज मेनी टू मेनी एंड कंपोजिशन, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी भी आप बोर हो चुके होंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसका प्रैक्टिकली, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।